Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will have a discussion about the irrational numbers and we will solve example 3 and 4. Now, what is irrational number? As we have discussed this already, a number S is called irrational. A number S is called irrational if it cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. सो स्टूडेंट देखिएगा ए नंबर ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं. और रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको बताई थी. रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी इसके अपोजिट थी. ऐसे नंबर जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p q आर इंटीजर एंड q इज इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब दो ही तरह के नंबर्स होंगे, या तो नंबर रेशनल होगा और जो नंबर रेशनल नहीं होंगे डेफिनेटली उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे. तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स आर √2, √3, √5. okay, these numbers will be irrational number. So as pi is also irrational number and so on. अगर हम बात करें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या है 2, अगर हम बात करें 4 की, अंडर रूट 4, तो ये देखने में यानी अंडर रूट के अंदर ऐसा लगता है कि कोई भी नंबर रखोगे इरेशनल हो जाएगा वो पूरा नंबर. सो अंडर रूट 4 क्या है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. अंडर रूट 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4. So we say this is equal to plus minus 4. So 2 and minus 2 की बात करें, so 2 is integer. And this minus 2 is integer. So इस 2 को हम क्या कह सकते हैं, 2/1. इस minus 2 को क्या कह सकते हैं, minus 2/1. So इसको हमने p by q की फॉर्म में लिख लिया. This is also p by q form, where q is not equal to 0. So, जिसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे. तो अंडर रूट 4 क्या है, इट्स ए रेशनल नंबर. और अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, क्योंकि ऐसा नंबर हमारे पास कोई नहीं है जिसका स्क्वायर 3 हो. ठीक है, जिसका स्क्वायर 3 हो या जिसका स्क्वायर 2 हो, ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है. तो हम इस नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर रेशनल नहीं है. ओके, नाउ एग्जांपल 3 करते हैं. लोकेट अंडर रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन. अंडर रूट 2 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, देखिएगा. इसके लिए वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास, या हम बात करें एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्क्वायर का मैं एग्जांपल देता हूं. तो ये स्क्वायर है आपके पास. इस स्क्वायर की साइड क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड दैट इज 1. ओके, सो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, आपको पता है. अगर ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD. तो AB 1 है, BC साइड इज 1, AC साइड क्या होगी, AC स्क्वायर विल बी, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इट मींस AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर.
means 2 plus 2, sorry, 1 plus 1, so AC square will be 2. Now we can say AC will be, दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे तो AC will be अंडर रूट ऑफ 2. कहने का मतलब यह है कि अगर आपने AB ड्रॉ किया, ओके, ओरिजिन से अगर हम ड्रॉ करेंगे इसको, हम ए पॉइंट को ओरिजिन नंबर लाइन पर ओरिजिन को मान लेते हैं, तो हमने क्या करना है देखिएगा कि यहां से हमने 1, तो ये 1 है आपका, तो यहां से हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हमारा O पॉइंट मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज O ओरिजिन. इस पॉइंट को चलिएगा, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं इस फिगर में, या P मान लेते हैं सपोज O. अब क्या करना है हमने, यहाँ P से इस P पॉइंट से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और कितनी साइड लेनी है यहाँ देखिएगा, ये हमने वेरीफाई किया 1 यूनिट, यानी ये क्या है आपका नंबर लाइन है, सपोज 1 इंच है या 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट है. इसी यानी O को रेडियस मानते हुए इस 1 आप कंपास लेंगे, इस डिस्टेंस को कंपास में ओके रखेंगे, और यहाँ निडल को रखते हुए यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. अब आपने ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन आपने ड्रॉ कर ली, इसमें से ये OP, O को सेंटर मानते हुए P रेडियस का, इसके बाद आपने P को सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाना है जो कि इस लाइन को Q पर इंटरसेक्ट करेगी. फिर आपने P से Q को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन P टू Q, ठीक है. तो आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये साइड हो गई स्क्वायर की, ये दूसरी साइड होगी आप कह सकते हैं. अब आप क्या करेंगे, O से Q को आप मिलाएंगे, तो आपने O से Q को मिला दिया. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हैं देखिएगा, O से Q को आपने ज्वाइन किया, फिर से कंपास का यूज करेंगे, स्केल से आपने O से Q को ज्वाइन किया, सो कंपास की हेल्प से अब आप O से Q, O को सेंटर मानिएगा, और Q पर उस जो पेंसिल की एंड होगा उसको आप रखेंगे, O पर जो कंपास होगा उसका निडल रखेंगे, यानी OQ आपके पास अब ये अवेलेबल है. तो इस डिस्टेंस से आप आर्क लगाएंगे, यानी OQ आर्क इस नंबर लाइन को ओके इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं जाके, या 1 और 2 के बीच में. सो इस तरह से आपने ये सपोज एक आर्क लगाया, तो हम मानते हैं कि ये सपोज X पर इंटरसेक्ट करता है, X पॉइंट इसका नाम दे दिया. तो अब ये जो देखिएगा आपने आर्क लगाया हुआ है इस तरह से, OX जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि OX इसके इक्वल होगी, ये आपने एक तरह से सर्कल का आर्क आपने बनाया हुआ है, तो OQ विल बी इक्वल टू OX, और OQ कितना है आपका अंडर रूट ऑफ 2. सो OX जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पर दिस O यहाँ पर Q रखना था हमने, सो OQ इज इक्वल टू OX. सो OX क्या होगा हमारा, इट इज OQ कितना है अंडर रूट ऑफ 2. It is the diagonal of this square, this under root 2. So OX will be, number line पर जो OX होगा, it will represent under root 2 unit. इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं. लोकेट क्वेश्चन हमारा ये था कि लोकेट अंडर रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन. नेक्स्ट एग्जांपल में लोकेट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन. अंडर रूट 3 को अब हमने लोकेट करना है देखिएगा, क्योंकि आपने देखिएगा अगर रूट 3 की बात करें, रूट 2 तो हमने ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो रूट 3 के लिए देखिएगा, रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, ये हम कह सकते हैं. ओके, रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1. अब इस रूट 3 देखिएगा, इसको हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इज रूट 2, अंडर रूट के अंदर जो 2 है, 2 को हम क्या लिखेंगे, रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस इस 1 को क्या कह सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर. अब कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको इस तरह से माने, एक आप स्क्वायर नहीं लेंगे, स्क्वायर तो आपने रूट 2 के केस में ले लिया था.
अब आप अगर रेक्टेंगल कंसीडर करें, फंडामेंटल ये है, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, लेंथ यानी एक साइड √2 होगी और दूसरी साइड अगर 1 है तो इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस साइड विल बी इक्वल टू, यानी आप ये कह लीजिएगा कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर में तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं, ये कॉमन फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि ये डायगोनल की बात हो रही है, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर, बेस इज √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और परपेंडिकुलर इज 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ये कितनी आ जाती है, √3। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब आप क्या करेंगे, आपको यानी √2 भी ड्रॉ करना है, तो ये कैसे करेंगे देखिएगा, यानी इसको सेंटर मानते हुए ओ ले लिया आपने, और अब क्योंकि पहले आपने √2 आपने बनाना है, ये नहीं √2, देखिए ना √2 का स्क्वायर, तो आप ओ से, यानी पहले √2 डायगोनल बनाएंगे, यानी ओ से आपने पहली वाली कंस्ट्रक्शन की, इस 1 पर आपने इतना आर्क लिया और यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मीन्स ये आपने इस तरह से ये 90 डिग्री का आपने बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ की, इसमें से कट किया, इसको आपने ए लिया, इसको बी ले लीजिएगा, तो ये भी 1 है, दिस इज ऑल्सो 1। अब ओ ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, यू नो दैट ओ ए रिप्रेजेंट करेगा, देखिएगा ये √2 रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी √2, ओ ए विल बी √2 ना। अब क्या करना है, ए से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। अब आपने देखेगा ओ ए आपके पास √2 है, हम इस रेक्टेंगल पर आ रहे हैं, 90 डिग्री का बनाते हुए आपने यहाँ कट क्या मानना है, 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का। इस पॉइंट को बी ले लेंगे आप, ओ से बी को आप मिलाएंगे, सो ओ बी लाइन जो होगी वो कितनी होगी, ये आप इस डायगोनल से कह सकते हैं कि ओ बी विल बी, दिस विल बी √3। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ओबी रेडियस का एक आर्क नंबर लाइन पर आपने लगाना है, तो नंबर लाइन पर आप आर्क लगा दीजिए ओबी रेडियस का, तो देखिएगा ये यहां पर जाके, यानी ये आएगा 1 और 2, यानी 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ये आर्क आप लगाएंगे यहाँ पर। सो इस पॉइंट को हम P का नाम दे देते हैं, ओके। सो दिस OP विल बी इक्वल टू OB, और OB हमारा क्या है, √3। सो इस तरह से हम लोकेट कर पाएंगे, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। सो दिस OP विल बी इक्वल टू दिस लाइन OP, ये मेंशन कर देते हैं इसमें, दिस विल बी इक्वल टू √3। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate, Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.